चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आपको बोल रखे थे क्या कि हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं और आपका कुछ जेईई मेंस का क्वेश्चन करेगा और कुछ पर डे एडवांस का क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ये तो एडवांस का क्वेश्चन है, 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एडवांस में आईआईटी में पूछ रखा है। देखिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, जेईई मेंस का तो इतना ज़्यादा आसान है कि कुछ सोच ही नहीं सकते हो। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रखा है कि ए एंड बी आर वेक्टर्स इन स्पेस गिवन बाई ए वेक्टर इक्वल टू दिस दे रखा है और बी वेक्टर इक्वल टू दिस दे रखा है। देन वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू पूछ रखा है, समझ गए, इसका वैल्यू पूछ रखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, जहां पर जो जरूरत पड़ेगा उसका यूज कर लेंगे। अच्छा तो क्या यूनिट वेक्टर है क्या? ये देखिएगा तो ऊपर से, हाँ यूनिट वेक्टर है ना। ऊपर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा? ऊपर का भी √5 आ रहा ना, 1 और 4 5, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना आ रहा 4 और 1 5 5 9, ये भी 14 बन जाए, 14 से 14, यानी कि इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है 1 ही है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी कितना है 1 ही है। अच्छा तो अब इन दोनों का क्या करते हैं? तब पहले क्या करते हैं, क्रॉस का काम करते हैं। तो आपको बताए होंगे कि जैसे हो गया 2a + b वेक्टर का डॉट विथ, इसको बोले होंगे कि u इसको मान लीजिए और फिर u को इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर u इससे मल्टीप्लाई होता है। उससे अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट कि इसको एक बार इससे कर लीजिए, इसको फिर इससे कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, जैसे a क्रॉस b थे a बन जाएगा ना। फिर माइनस क्या बन जाएगा, -2 को पहले लिख लेते हैं। ये तो 0 लगता बन जाएगा क्या? इसका इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका पूरे क्या हो, नहीं हो पाएगा ना, इसका पूरे इससे होगा ना। कि जैसे अब इसको क्या लिखेंगे, a क्रॉस b 2 पहले ले लेते हैं और क्या लगा लेते हैं कि क्रॉस b। अब जाकर ये पूरा, ये बॉक्स नहीं है। हाँ क्या किया, पहले इसका इससे कर लिए, फिर a क्रॉस b को -2 b क्रॉस का, तो -2 को ले लिए a क्रॉस, और क्रॉस किसके साथ हो गया, b के साथ। क्लियर है ये कंसेप्ट? अब देखिए क्या आ गया 2a + b। अब यहां से क्या बन जाएगा कि a डॉट a, अब वेक्टर क्या बन जाएगा b। फिर क्या होगा कि बनेगा a डॉट b, इसके साथ आएगा तो क्या आ जाएगा -a डॉट b, और क्या बन जाएगा आपका b वेक्टर, सॉरी a वेक्टर बन जाएगा ना। अच्छा ये -2 तो बाहर ही रहेगा और अंदर ही अंदर क्या बन जाएगा a डॉट b। सी वेक्टर बनेगा कि ये वेक्टर बनेगा? कौन? a डॉट b ये नीचे ये। अच्छा इसके अंदर एक b वेक्टर बना, एक a वेक्टर बना, सी तो है ही नहीं। अब क्या बना a डॉट b और फिर क्या बन जाएगा -b डॉट b, हाँ b डॉट b, और क्या बन जाएगा a वेक्टर। ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं a डॉट b भी हम लोग कर लेते हैं। a पता है, b पता है, a डॉट b क्या आ जाएगा, नीचे का नीचे रह जाते हैं, ऊपर का क्या करेंगे, इसके साथ ये 2 बन जाएगा। a डॉट b करते हैं तो ऊपर के साथ क्या बन गया 2, j क्या बन गया -2 और +3, k तो वहां ही नहीं थी, ये 0 बन गया ना। और डिवाइडेड बाई, जो ऊपर ही जब 0 बन गया तो नीचे में क्या कुछ भी आकर 0 हो जाएगा। समझ गए? a डॉट b क्या हो गया 0। तो a डॉट b 0 होते ही ये 0 हो गया, a डॉट b 0 होते ही ये 0 हो गया। क्लियर? तो क्या आ गया 2a + b। अच्छा a डॉट a कितना हो जाएगा, सिंपल 1 हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ a कितना है 1। तो सिंपल ये क्या बन जाएगा b वेक्टर -2 टाइम्स, अच्छा ये 0 हो गया, b डॉट b क्या बन जाएगा 1 ही बन जाएगा। तो सिंपल यहां से क्या बन गया -a वेक्टर बनकर आ गया। अच्छा तो अब इसके बीच में डॉट है, समझ गए ना, इसके बीच का डॉट है। तो क्या आ जाएगा 2a + b, और यहां पर क्या आ गया b + 2a वेक्टर बन गया यहाँ b। तो दोनों चीज तो सेम ही है, 2a + b तो 2a + b का होल स्क्वायर आ गया। तो क्या आ जाएगा 2a वेक्टर + b का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो क्या आ गया a स्क्वायर का मतलब 4a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो क्या हो जाएगा 4ab बन जाएगा। तो a डॉट b तो 0 है, तो क्या आ गया यहाँ से 4 और यहाँ से 1 आ जाएगा मैग्नीट्यूड। तो कितना आंसर आ गया अपना 5। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है और कितना आसान क्वेश्चन है, सो देखिएगा। क्या दे रखा है, द वेक्टर्स ए एंड बी आर नॉट परपेंडिकुलर, चलिए परपेंडिकुलर नहीं है, एंड सी एंड डी आर 2 वेक्टर सेटिस्फाइंग, ये इस रिलेशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा। तो लिख लेते हैं क्या, b क्रॉस c = b क्रॉस d। अच्छा और एक कंडीशन और दे रखा है क्या, a डॉट d
इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0। तो पूछ रखा है डी क्या है, तो आपको क्या देखा ये वेक्टर इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है कि बराबर इक्वेशन टाइप का है। तो इसमें क्या आप दो ही तरीका इसमें लगा सकते हो, या तो डॉट से बना सकते हो या क्रॉस से बना सकते हो। तो जब यहाँ पे डॉट आ चुका है तो इसका डॉट का यूज करेंगे। तो डॉट कैसे करेंगे, जब एक डी यहाँ पे देखिए है, तो जब दोनों तरफ ए क्रॉस कर देंगे तो इसके साथ डॉट नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जैसे क्रॉस करेंगे तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा और ये बन जाएगा। दो ही तरीका है, जब भी इक्वेशन आता है वेक्टर इक्वेशन बनकर आता है। जैसे ये इक्वेशन बनकर आया है, एक कंडीशन, इस कंडीशन का यूज करेंगे, और इस कंडीशन का यूज करने के लिए बस दो ही तरीका है, या तो इसमें डॉट लगाकर बना सकते हैं या क्रॉस करके बना सकते हैं। तो दोनों चेक कर लेते हैं, इसे तो डॉट क्रॉस से ही बन जाएगा, क्योंकि तुरंत दिमाग काम करना चाहिए कि अच्छा ए डॉट डी है, तो दोनों तरफ जब ए क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा। तो क्या करते हैं क्रॉस ए, तो ए क्रॉस करते हैं क्या बन जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू इस तरफ भी क्या बन जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस डी बन गया। तो इस तरफ क्या आ गया, और निकालने के लिए क्या बोला डी इज इक्वल टू निकालने के लिए बोल रखा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा ए डॉट सी बनेगा, यहाँ ए डॉट सी बनेगा, और यहाँ क्या बन जाएगा बी वेक्टर। इसी तरह क्या बन जाएगा अब माइनस ए डॉट बी, और क्या बन जाएगा आपका सी वेक्टर बन जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से क्या बनेगा ए डॉट डी, और क्या बन गया आपका बी वेक्टर। फिर क्या बनेगा ए डॉट बी ना, ए डॉट बी, और क्या बनकर रह गया डी वेक्टर। देखिए अच्छा ए डॉट डी, अच्छा बी वेक्टर, यहाँ पे सी होना चाहिए, अभी क्रॉस नहीं होगा यहाँ पे क्रॉस किसके साथ ए डॉट डी, ए डॉट डी की ना, अब बी वेक्टर यहाँ आएगा ना, यहाँ पे बी वेक्टर आएगा। गलत है क्या, क्वेश्चन लगता है हम गलती लिख दिए हैं। एक मिनट, हाँ पोस्ट कर दिया, हाँ सही है हम लोग का, यहाँ डी वेक्टर होगा ना। अच्छा ए डॉट डी क्या दे रखा है 0 दे रखा है, आपको निकालने के लिए क्या बोला है डी वेक्टर। तो हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ से बच गया क्या ए डॉट सी, और क्या बच चुका है बी वेक्टर, माइनस ए डॉट बी, और क्या सी वेक्टर, और माइनस क्या बच गया है ए डॉट बी, और क्या बच गया है डी वेक्टर। तो डी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया इतना डिवाइडेड बाई समथिंग। हाँ तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसको इस तरफ लेते आते हैं, इसको इस तरफ लेते आ जाते हैं, ताकि सब ये हो जाएगा। तो इसको इस तरफ लेते आ गए, हाँ इसको इस तरफ लेते आ गए, तो डी डॉट बराबर क्या आ गया डी बराबर क्या आ गया, इसको इस तरफ लेते गए तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव के साथ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा ए डॉट बी और सी वेक्टर, और ये माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा ए डॉट सी, और क्या बन जाएगा आपका बी वेक्टर, और डिवाइडेड बाई ए बी वेक्टर हो जाएगा ए डॉट बी। तो अच्छा जब अलग अलग करेंगे तो ये कैंसिल होकर सी वेक्टर आ जाएगा, डी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया सी वेक्टर, और माइनस क्या आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाई दिस बी वेक्टर। तो क्या आ गया यहाँ से सी वेक्टर माइनस ए डॉट सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी और बी वेक्टर, यानी कि आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए दोनों क्वेश्चन जेईई मेंस का है, हाँ दोनों क्वेश्चन जेईई मेंस का, और कितना आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है पहला, लेट ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स, हाँ तो मैग्नीट्यूड दोनों का 1 हो गया। इफ द वेक्टर सी इक्वल टू ए प्लस 2b वेक्टर, डी इक्वल टू 5 माइनस 4b वेक्टर। एक बार थोड़ा क्वेश्चन मिला लेते हैं, यही तो है ना। सी इक्वल टू क्या है ए प्लस 2b वेक्टर, डी इक्वल टू 5, हाँ और दोनों क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो सी एंड डी परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट क्या हो गया 0, इन दोनों का डॉट कर लेंगे। अब मैग्नीट्यूड ए और बी पता है तो अपने को एंगल भी आ जाएगा, क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा ना, हाँ तो अपना आंसर आ जाएगा π/3। क्लियर है, बहुत आसान है। हाँ दोनों का डॉट लगा कर क्या कर देंगे 0 के बराबर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और दोनों का डॉट करने तो जानते ही है, सिंपल वाला कर। हाँ इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, इस तरह कर लीजिएगा। मैग्नीट्यूड तो पता ही है, और इंटू कॉस थीटा रहता है। चलिए देखिए क्या दे रखा है, इफ ये तो रिसेंटली 2014 का ही पूछा हुआ, 2014 या 15 का क्वेश्चन है ये। क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इक्वल टू क्या है लेमडा ए क्रॉस बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर, देन लेमडा इज इक्वल टू इतना इक्वल टू लिख सकते हैं सिंपल ए बी और सी का होल स्क्वायर। याद है ए बी सी और मल्टीप्लाई बी सी ए, तो ए बी सी का होल स्क्वायर प्रूफ कर चुके हैं, और लेमडा इक्वल टू क्या है बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर। तो ये सी ए कट गया, लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हाँ देखिए, ये भी जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन आता है, आप जेईई मेंस के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन रहता है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन। जेईई मेंस का मतलब कुछ भी नहीं यार, कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं कि हम डिंगा मारते हैं कि नहीं तुम लोग कर सकता है, रियल में बहुत आसान होता है, समझ गए। तुम लोग को लगता होगा नहीं आप जानते हैं तो बना देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। रियल में अगर कॉपी अच्छा से पढ़ा हुआ है तो बन जाएगा जेईई मेंस का क्वेश्चन। जेईई मेंस का क्वेश्चन कोई दम ही नहीं है, एडवांस के लिए थोड़ा मोड़ा मेहनत कर लेंगे, समझ गए। देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या बोल रखा है। ABC आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट नो 2 ऑफ देम आर कोलिनियर, कोई भी दो कोलिनियर नहीं है, समझ गया, और नॉन जीरो है। एंड इस रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू 1/3 मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ C A वेक्टर इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड C। थीटा जो एंगल किसके है, B और C के बीच में, देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज, तो साइन थीटा का वैल्यू पूछ रखा है। तो इसको ब्रेक करते हैं, क्या आ जाएगा, A डॉट सी और क्या बन जाएगा B वेक्टर माइनस क्या बनेगा, अब इसके साथ बनेगा ना, तो क्या आ जाएगा B डॉट C और क्या बन जाएगा अपना, क्या A वेक्टर ना, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/3 मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ C और A वेक्टर, समझ गए, A वेक्टर। तो अच्छा बताइए A वेक्टर कहाँ पे, अच्छा एंगल जो है किसके किसके बीच का है, B और C का, और वेक्टर भी इस तरफ क्या है A, अच्छा इस तरफ वेक्टर क्या है B, तो देखो मन की आंखों से देखेगा तो 0B वेक्टर लिखा हुआ है, तो B का कोफिशिएंट 0 तो इसका कोफिशिएंट 0, तो A डॉट C बराबर 0, हाँ जो कि हाँ, तो इससे कोई मतलब ऐसे नहीं है, अपने को मतलब किससे है A वेक्टर का, तो A वेक्टर बराबर इसका कोफिशिएंट ये और इसका कोफिशिएंट ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि A वेक्टर इस तरफ भी, एक वेक्टर इस तरफ भी है, B और C के बीच में एंगल भी पूछ रखा है, B और C के बीच में थीटा क्या बोला है कि एंगल है, तो साइन थीटा का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग बशर्ते ये और ये बराबर कर लें, तो कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ A R इक्वल कर लेते हैं, देखने से बराबर लग रहा है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस B डॉट C, A वेक्टर का कोफिशिएंट ही बराबर कर रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा 1/3 मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ C, A वेक्टर का तो बराबर बराबर कर लिए, तो इस तरफ से क्या आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ C cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड C, और इस तरफ भी क्या आ गया 1/3 मैग्नीट्यूड ऑफ B और मैग्नीट्यूड ऑफ C, तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो cos थीटा बराबर क्या आ गया -1/3, ये तो cos थीटा का वैल्यू है ना, पूछा किसका वैल्यू है sin थीटा का, तो ये क्या हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा h² माइनस b² यानी 9 - 1 यानी 2√2, 8 का 2√2 होगा ना, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 2√2 डिवाइड बाई 3, 2√2 डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन जो ये है IIT 2012 का है, हाँ हम तो आपको बोल रखे हैं जो या तो मेंस करेगा या एडवांस का, सारा प्रीवियस ईयर ये सॉल्व कर रहे हैं और सब क्वेश्चन कर दे रहे हैं, अपने को 20 25 30 साल का सब क्वेश्चन ही कर दे रहे हैं, अधिकांश क्वेश्चन कर ही रहे हैं, जितना जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्या यार हमको कोई टफ ही नहीं लगता है, सब क्वेश्चन अधिकांश सॉल्व ही कर दे रहे हैं और बहुत आसान है यार, बहुत ज्यादा आसान है, ये भी बहुत ज्यादा आसान है। देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्या बोल रखा है कि A B आर 2 वेक्टर्स और ऐसा दे रखा है कि मैग्नीट्यूड का सम इक्वल टू क्या दे रखा है 29, अंडर रूट में 29 दे रखा है, एंड A क्रॉस कोई वेक्टर है, A क्रॉस कोई वेक्टर वो बराबर है किसी और वेक्टर क्रॉस, अच्छा इसमें देखिए क्या कि ये और ये बराबर है 2 3 4 2 3 4 है ना बराबर, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ, तो इसका वैल्यू पूछ रखा है A प्लस B और डॉट विथ इसका ये पूछ रखा है, इसका डॉट इससे क्या आएगा, तो इसका डॉट इसके लाने के लिए A प्लस B का वेक्टर पता होना चाहिए, समझ रहे बात को, A प्लस B का क्या होना चाहिए अपने को वेक्टर पता होना चाहिए, जबकि A प्लस B का वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को पता है, वेक्टर तो अपने को नहीं पता है, तो अब हिंट क्या मिलता है कि इसको क्या लाते हैं इस तरफ लाके 0 लगा लें, इसको इस तरफ लेकर आ जाते हैं, तो इसको इस तरफ लाते हैं तो क्या बनेगा बेटा A क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, माइनस इस तरफ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और क्या आ जाएगा क्रॉस B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अच्छा एक चीज करते हैं कि इसको क्या करते हैं कॉमन ले लें, कॉमन ले लें, कॉमन ले लें, कॉमन हो ही कहाँ? अबे ये और ये कॉमन नहीं आएगा, हाँ, आ रहा है। क्या कॉमन ले सकते हैं,
अबे सुअर नहीं ले सकते हैं, ये वेक्टर और इधर भी वेक्टर है। नहीं ले सकते। क्यों नहीं, ये खुद सोचना बैठकर। हाँ हम तो बता देते हैं, लेकिन एक बार सोचना खुद से। समझ गया, खोपड़ी काम कर रहा है, क्यों नहीं लेंगे। ये वेक्टर है, उधर भी वेक्टर इनटू है। अबे इससे नहीं, यह क्रॉस है। क्रॉस में क्या थे, या तो कॉमन लेते प्री लेंगे या तो पोस्ट लेंगे। कॉमन तभी हो सकता है। इसमें क्या, इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई है जबकि इसमें प्री मल्टीप्लाई है। या तो दोनों इसी तरफ रहता, इस तरफ रहता, या दोनों उस तरफ रहता वेक्टर के, तभी इसमें कॉमन ले सकते हैं। क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग चीज है। बात समझ रहे हैं हमारा। तो जब भी इसमें कॉमन लेंगे या तो प्री से लो या तो पोस्ट से लो। बात समझ में आ गया। तो क्या कर लेते हैं, इसको प्लस बनाकर इसको पोस्ट बना लें, इसको पोस्ट बना लें, उस तरफ चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसको बना लिए प्लस, तो क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, कॉमन प्री लें या पोस्ट लें, पोस्ट लें, क्योंकि उस तरफ निकलेगा। अगर इस तरफ से कॉमन निकाल कर बैठ गए फिर गलती कर ली। समझे इस बात को। तो अब क्या आएगा, ए क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर बन जाएगा, और क्रॉस क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। हाँ, इसको कॉमन लिए तो ए प्लस बी यहां से आ गया और क्रॉस भी इसको, फिर ऐसे करेंगे तो ये इससे हो जाएगा। वही बात है। अच्छा, अब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि दो वेक्टर का क्रॉस 0 होने का मतलब क्या है। दो वेक्टर का क्रॉस 0 होने का मतलब क्या है, कोलिनियर है बेटा, कोलिनियर है ना। दो वेक्टर क्रॉस होने में 0 क्या बोल गया, 0 डिग्री बना लो तो साइन थीटा 0। अच्छा, कोलिनियर सेम डायरेक्शन में होगा या एंटी डायरेक्शन में होगा, एंटी में हो सकता है। हाँ, अपने को क्या पता कि इसके बीच में एंगल कितना बन रहा, अपने को नहीं पता। तो अच्छा, अब क्या आ गया, इसको क्रॉस होने के 0 का मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी, हाँ, पैरेलल टू क्या आ जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये बात समझ में गया। अच्छा, तो इसके पैरेलल होने का मतलब क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ये आ जाएगा लेमडा टाइम्स। अच्छा, अब इसका क्या मैग्नीट्यूड का यूज किया है, a प्लस बी तो लेते आ गए, अब इसका क्या किया, मैग्नीट्यूड का यूज किया है। अच्छा सोचो, a प्लस बी, लेमडा का वैल्यू जैसे ही रख देंगे a प्लस बी का वेक्टर बनकर चलाएगा, तब लेमडा निकालते हैं और इसका मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लिए। इसका मतलब क्या आ गया, मैग्नीट्यूड लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप। समझ गए। तो इसका √29 यूज कर लें, √29 लेमडा। ये भी मॉडुलस लगने का मतलब क्या आ गया, मैग्नीट्यूड शो करने लगा। अरे मैग्नीट्यूड शो करने लगा ना, तो ये भी कितना हो गया, 4 प्लस 9 प्लस 16 √29 ही हो गया। तो ये कैंसिल हो गया, तो यानी मॉडुलस लेमडा इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो लेमडा इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस 1। तो वेक्टर a प्लस बी कितना आ गया, वेक्टर a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस ये आ गया। देखो ना, वेक्टर a प्लस बी कितना आ गया, प्लस माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा, प्लस माइनस होने का मतलब क्या है, लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1 है ना। तो a प्लस बी पे दो वेक्टर बनकर आया, एक प्लस के साइन के साथ आया, एक माइनस साइन के साथ आया। इसके बनने का मतलब क्या हुआ, देखो ये और ये दोनों क्या है, ये और ये तो पैरेलल है। तो जिस वक्त प्लस साइन का लेंगे उस वक्त क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, तब पर भी 0 डिग्री बनेगा। जब निगेटिव लेंगे तब पर भी पैरेलल बनेगा, लेकिन एंटी होकर पैरेलल बनेगा। तो निगेटिव का मतलब ये होता है, पॉजिटिव के मतलब कि उसके, और निगेटिव जैसी वेक्टर के अंदर लगता है जस्ट उसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो दोनों के साथ रेसिप्रोकल बनेगा, इसीलिए दोनों साइन, एक बनाएगा 0 डिग्री के बनाएगा साथ बनाएगा, एक 80 के साथ पैरेलल बनाएगा। है तो दोनों पैरेलल ही, एक होता है सेम डायरेक्शन में, एक होता है एंटी डायरेक्शन में। तो a प्लस बी का वैल्यू आ गया, तो पूछ रखा है किसका वैल्यू, इसका वैल्यू पूछ रखा है। तब इसके इसमें डॉट करवा दें, तो इसके इसमें डॉट करेंगे तो क्या, प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा। सोचो ना, a प्लस बी कितना आएगा, प्लस माइनस वो वेक्टर और डॉट विथ इसके। तो क्या करते हैं, i के i सत करेंगे कितना आएगा, -14 आएगा। 3 के कितना आएगा, 6, और इससे करेंगे कितना जाएगा, +12। कितना आ गया, प्लस माइनस, यहाँ पर 4 बनकर आ गया। तो आंसर क्या आ गया, 4 या -4। तो आंसर फिलहाल क्या है, 4 आंसर हो गया।
हाँ, ये क्वेश्चन 2013 एडवांस का है। समझ रहे बात क्या है? 2013 एडवांस का है। क्या है? लेट पीयर एक वेक्टर है, एसक्यू भी एक वेक्टर है, डिटरमाइन डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड पीटी एक डायगोनल है बी अनदर वेक्टर, देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपैक्ट जिसका वेक्टर ये और ये बन जाता है। तो क्या बोल रखा है? पी क्यू आर एस क्या है? पैरेललोग्राम में बना लेते हैं। सॉरी, पहले एक चीज और आपको समझाते हैं। क्या? नोट करके सीखिए। नोट करके कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना हुआ, हाँ, एनी क्वाड्रिलेटरल का अगर क्या है कि अगर डायगोनल दे रखा है, समझिएगा अच्छा से, कि मान के चलिए डायगोनल है पी क्यू आर और एस, ये क्या है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, सब तो क्वाड्रिलेटरल नहीं है ना। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो अपने को मान के चलिए ये पैरेललोग्राम है, फिलहाल मानते हैं क्या? पैरेललोग्राम। तो इसका एरिया कैसे निकालते थे? इसका क्रॉस करते थे तो एरिया पैरेललोग्राम आ जाता था। याद आ रहा ना? इसका और इसका क्या करते थे? क्रॉस करते थे तो क्या आ जाता था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता था। अच्छा, ये अभी क्या है? फिलहाल क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल के मान चलिए साइड ना देकर आपको डायगोनल दे दिया है, समझ गए? आपको डायगोनल दे दिया है। अब पूछ रखा है इसका एरिया क्या होगा। कोई भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है और डायगोनल वेक्टर के फॉर्म में दे दिया है। तो पूछा आ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया होगा, एरिया इक्वल टू, मान चलिए ये D1 वेक्टर है और ये क्या है अपना? ये D1, कौन D1? ये D1 मान लेते हैं। ये क्या है अपना? D1 वेक्टर है और ये अपना क्या है? D2 वेक्टर है। समझ गए? आपको गिवन क्या है बेटा? कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल आपका गिवन है। तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ D1 क्रॉस D2। समझ गए? कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या कीजिएगा? सीधा अगर डायगोनल दे रखा है, बाकी कुछ साइड नहीं दे रखा है, सिर्फ डायगोनल दे रखा है, तो हाफ D1 क्रॉस D2। अब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, बन जाएगा। 100% इस क्वेश्चन को बनाइए, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, याद रहेगा। तो अब देखिए बनाते हैं अपन। हाँ, क्या दे रखा है कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम। हाँ, एक बार बना कर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तभी मेरा सोल्यूशन देखिएगा। समझ गए? तो क्या आता है कि मान के चलिए क्या बनाते हैं, आपको एक पैरेललोग्राम बना लिए, पी क्यू आर और एस। तो क्या लिखा है? लेट पी आर इक्वल टू इतना। पी आर होने का मतलब क्या है? एक डायगोनल दे दिया आपको, हाँ, पी आर दे दिया है। इसके बाद एस क्यू दे दिया है। एस क्यू का मतलब ये भी एक क्या दे दिया है आपको? डायगोनल दे दिया है। और बोला डिटरमाइन डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर। हाँ, ये सब क्या है? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम है, बोल रखा है। एंड पीटी इक्वल टू इतना दे रखा है। टी कहाँ है? नहीं है। पीटी बी अनदर वेक्टर। पीटी एक और वेक्टर है। कौन सा वेक्टर? नहीं तो टी कहीं पे होगा। अगर P यहां पे है तो T इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, यही हो कहीं भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर जब T के बारे में बताया ही नहीं है, अगर कोई पॉइंट के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, वो कहीं भी रहे, उसे अपने को क्या लेना देना। समझ गए? तो मान लेते हैं PT फिलहाल यहां पे है, मान लेते हैं PT फिलहाल यहां पे है। क्लियर है? देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपैक्ट। तो बोल रहा है एक पैरेललोपैक्ट का वॉल्यूम बताइए जिसका एजेस ये है, जिसका साइड क्या है? ये है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपैक्ट जो साइड दिया रहता था उसका क्या करते हैं? ABC बॉक्स में डाल लेते थे। तो आज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपैक्ट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपैक्ट क्या हो जाएगा? बॉक्स PT का वेक्टर, P क्रॉस का वेक्टर और PS का वेक्टर, ये बनकर अपना आ जाएगा। तो अपने को तो PT के बारे में नॉलेज है, लेकिन PQ और PS के बारे में पता नहीं है। अगर PQ और PS के भी पता रहता तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। याद आ रहा है ना? बॉक्स का मतलब डिटर्मिनेंट। तो अपने को PT पता है अपने, जबकि जरूरत क्या है? PQ का जरूरत है और किसका जरूरत है? PS का। जबकि अपने क्या दे रखा है? ये दे रखा है। तब यही बात सोचना है कि PQ और PS निकालें कैसे। समझ गए? आपको दो दो तीन तीन तरीका बताते हैं आज इस बहुत क्वेश्चन सीखने में। एक तो सीखे क्या कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर दो डायगोनल दे रखा है तब एरिया कैसे निकालेंगे। हाफ और क्रॉस कर देंगे उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। क्लियर है?
और भी एक दो तरीका है जो बताएंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है पहले उसका सॉल्यूशन कर देते हैं आपका। ऐसे खुद से दिमाग पर जोर डालिए और बनाइए, ऐसे हम तो बना ही दे रहे हैं। अच्छा, इसके बोलने के बॉक्स का सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि 2 का क्रॉस डॉट विथ इतना, ये होता ना, या क्या हो सकता है डॉट इसका इन दोनों का क्रॉस कर दीजिए, ये भी थ्योरी जानते हैं। अच्छा, अगर P क्रॉस Q का वैल्यू ही निकल जाए तो कितना अच्छा रहे। अच्छा, मान के चलिए कि अगर डायगोनल दे रखा है, अगर PQ, अच्छा इस बात को मानते हैं, इस बात को आप मानते हैं अच्छा कि हाफ D1 क्रॉस D2, D1 क्रॉस D2 यानी कि आज के दिन कि हाफ PR क्रॉस SQ क्या देगा, ये हाफ PR क्रॉस SQ क्या देगा, डायगोनल, डायगोनल देगा पक्के से ना, पक्का ना कि डायगोनल देगा, एरिया देगा ना, वो तो डायगोनल देगा ना। ये इसका जब हाफ ये क्रॉस ये करेंगे तो वो क्या देगा, इसका एरिया दे देगा। अच्छा, ये बताना तो क्या देगा, PQ क्रॉस PS ये क्या देगा, ये भी इस एरिया, इसका एरिया देगा, इसको भूल जाओ। ये भी क्या देगा, इसी का एरिया देगा, और ये भी क्या देगा, इसी का एरिया देगा। यानी कि जो इसको सॉल्व करेंगे वही ये भी आ जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करके इसमें 2 डिवाइड जब कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। समझ गए बात को, तो हम सॉल्व करेंगे इसको और बोलेंगे कि ये है, समझ गए बात को, इसका सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे कि ये है। क्लियर है यहां तक का। तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है अपने को, PR क्रॉस SQ निकालते हैं, PR क्रॉस Q। अभी तो मॉडुलस का फिलहाल जरूरत नहीं है, अपना मॉडुलस का भैया हटा देते हैं, क्योंकि ऐसे भी तो बराबर होगा। अगर मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो दोनों वेक्टर भी बराबर ही होगा ना, समझ गए बात को। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, PR क्रॉस SQ ये क्या आ जाएगा, I J और क्या आ जाएगा K। तो I J K और PR का मतलब 3 1 माइनस 2, 3 1 माइनस 2, इसमें क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 और माइनस 4, सही है, प्लस माइनस प्लस। अच्छा, डायरेक्ट इसमें 2 को डिवाइड भी कर लेते हैं ना, अच्छा बाद में कर लेते हैं, 2 को डिवाइड भी कर लेते हैं ताकि सीधे इसके बराबर आ जाए, समझ गया, सीधे इसी के बराबर आ जाए। इसको सॉल्व करके लिख देते हैं क्या, इसको कुछ नहीं मानते हैं तो फिर PQ क्रॉस PS, इसको बात को मानते हैं, इसको सॉल्व करिए तो डायरेक्ट इसका वैल्यू आ जाएगा, क्या किए तो फिर ये हटा देते हैं क्या, डायरेक्ट जब इसी को सॉल्व ही कर रहे हैं तो फिर इसको हटा देते हैं। तो क्या आ जाएगा अपना, I के साथ कितना आ गया, -4 और -6 -10 I आ जाएगा, -10 I। इसके साथ कितना आ जाएगा, -12 और +2 यानी कि -10, तो कितना हो जाएगा +10, और ये क्या बन जाएगा -9 -10, ये क्या बन जाएगा -10 के डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर होगा, P क्रॉस PS के बराबर होगा। अच्छा, अब इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया, -5I प्लस 5J और माइनस क्या आ जाएगा 5K इजकल टू क्या आ जाएगा PQ और PS ये आ जाएगा। तो यानी PQ और ये वेक्टर हम निकाल चुके हैं, इसका क्रॉस दोनों का ये निकाल लिए। अच्छा, जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होता है वो क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होता है हम आपको बताए थे कि इन दोनों का क्रॉस कर दीजिए और डॉट विथ इसका कर दीजिए। तो मान के चलिए इन दोनों का क्रॉस करते हैं तो इन दोनों का क्रॉस का वैल्यू तुमको पता है, नहीं पता है, लेकिन इन दोनों का क्रॉस का वैल्यू पता है ना। तो आज के दिन क्या करेंगे, इसको डॉट और इसको क्रॉस में डालेंगे। बात सेम है, समझ रहे हैं कि P क्रॉस Q डायरेक्ट पता है। तो क्या वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या हो जाएगा, यहां से करते हैं क्या आ जाएगा PT वेक्टर डॉट विथ क्या आ जाएगा PQ क्रॉस PS। अच्छा, अपने को PT पता है, क्या है PT I2 1 2 3, हाँ क्या 1 2 3 और डॉट विथ किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा क्या -5I प्लस 5J माइनस 5K। तो क्या आ जाएगा -5 प्लस 10 और -15, तो क्या आ जाएगा -20 प्लस 10 यानी कि -10। तो आपको बताए होंगे कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, अगर आ जाता है फिर भी आप प्लस में ही आंसर लगाएं।
समझ गए? दिस इज द फर्स्ट वे, समझ गए? और आपको एक तरीका बताते हैं निकालने का, जो सेकंड तरीका सीख लीजिएगा। पहले क्या कि अगर मान के चलिए डायगोनल दे रखा है, हाँ, और साइड का निकालने बोला तो कैसे निकाल ली, देख लिए एरिया का दोनों क्या कर दिए कि ऐसे भी एरिया आएगा और ऐसे भी एरिया आएगा, और वैसे करके क्या कर लिए पी क्रॉस क्यू का वैल्यू, पी क्यू और क्रॉस पी एस का क्या कर लिए वैल्यू निकाल लिए। अब एक तरीका और देखिए आपको बताते हैं, वो भी बहुत ज्यादा आसान है। देखिए ये आपको पैरेललोग्राम दे रखा था क्या, P Q R और S, और ये डायगोनल आपको दे रखा था, ये डायगोनल दे रखा था ना, तो अपने को निकालना था ये। तो जैसे अगर मान के चलिए दो डायगोनल दे रखा है, अगर बेस वाला एज एज निकालना है तो PQ बराबर हो जाएगा डायगोनल फर्स्ट प्लस डायगोनल 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, समझ गए? अगर बेस वाला निकालना है तब तो डायगोनल फर्स्ट प्लस डायगोनल 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4i हो जाएगा, तो 4i को लिख सकते हैं 2i डिवाइड बाई 2 कर दिए, 1 और -3 कितना हो गया -2, तो -j सिर्फ लिख लें और क्या आ जाएगा -2 और -6, तो क्या लिख सकते हैं -3 के, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा एक तो आपको ये इस चीज का जरूरत था, एक इस चीज का जरूरत था, तो इसको क्या करें आप देखो PS निकालने के लिए क्या करते हैं, PS निकालने के लिए D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, समझ गए? अगर दो डायगोनल दे रखा था, अगर बेस निकालना है तो प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, अगर ये निकालना है बेस के ऊपर निकालना है तो क्या कर देंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये कर देंगे, तो क्या आ जाएगा D1 माइनस D2, 3 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा I आ जाएगा। इसके बाद 1 माइनस 3 यानी +4, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर +2j लिख सकते हैं, -2 और ये माइनस कितना हो जाएगा +4 के, तो हर जगह -2 यानी सिंपल के लिख सकते हैं। अब पूछा है क्या वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, तो पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम क्या होता है, ये हो जाएगा PT PQ PS का, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लें तो PT का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा। अरे बॉक्स का मतलब यही तो होता है, याद आ रहा है ना 1 2 3। इसके बाद PS कितना आ जाएगा 2 -1 -3, 2 -1 -3, ये कितना आ जाएगा 1 2 1 आ जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस सॉल्व कर लिए तो कितना आ जाएगा 1 के लिए -1 और +6, -1 और +6 यानी कि 5 आ गया। -2 के लिए क्या आएगा, -2 के लिए ये कवर ना, तो 2 और +3 5 आ जाएगा, +5, और +3 के लिए क्या आ जाएगा 4 और +1 5 आ गया, तो कितना बन गया 5 -10 और +15 आ गया 20 -10 आंसर आ गया। देखिए कितना आसान था। तो ये आपका क्वेश्चन आसानी था। अब सोच रहे होंगे कि सर आप तो ये क्वेश्चंस मेरे छूट जाता, आप तो डायगोनल के बारे में बताए ही नहीं थे, ना तो डायगोनल के बारे में बताए थे ना तो ये बताए थे आप हमको। हाँ तो हम कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं, तो हम सोच समझ कर बनाए थे कि ये क्वेश्चन कोई थोड़ा हल्का थ्योरी था, जिसको क्या थ्योरी अलग अलग से लेते वहीं पे बताते हैं आपको, समझ गए? तो इसको नोट करके जो थ्योरी लिखे उसका भी यूज कर लीजिए, और क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, जो एडवांस का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये जो क्वेश्चन है आपका 2013 एडवांस का है, अभी जस्ट जो क्वेश्चन करवाए वो भी क्या था 2013 एडवांस का, ये भी 2013 एडवांस का शायद 10 या 12 नंबर का ये क्वेश्चन था। और ये क्या है मैच द कॉलम है, आपका आंसर लिखा हुआ है, हाँ A का R, B का S, C का P और D का Q। आप इसको क्वेश्चन को लिखकर एक बार जरूर से जरूर बनाइएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपका आंसर 10-12 नंबर का आ गया या नहीं आया। समझ गए? बहुत ज्यादा आसान, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आपसे कभी पूछ ही नहीं सकता है क्वेश्चन वाले, आपसे इससे ज्यादा आसान कुछ पूछ ही नहीं सकता है। हाँ तो आप सब कुछ अगर नोट वगैरह कर लीजिए। हाँ हम ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ऊपर से बनाना स्टार्ट करते हैं। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड डिटरमाइंड बाय वेक्टर्स ABC इज 2, यानी कि एक वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड दिया हुआ है 2, तो इसका मतलब बॉक्स ABC का वैल्यू 2 हो गया। ये बात समझ में आ रहा? तो बॉक्स ABC का वैल्यू कितना आ गया 2। यहां सॉल्व करते हैं आपका, हाँ यानी कि A को सॉल्व करते हैं, A को सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड डिटरमाइंड बाय द वेक्टर इतना, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉक्स
ए बी और सी का वैल्यू आपको क्या दे रखा है 2 दे दिया है। तो आपसे पूछा क्या है कि अब बताइए कि उस वॉल्यूम उस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम बताइए जिसका वेक्टर ये और ये है। समझ गए? तो क्या करेंगे, इसी में बॉक्स लगा देंगे, इसी में बॉक्स लगा देंगे। तो बॉक्स लगाने का मतलब क्या हो गया बताओ जल्दी। बॉक्स लगाने का मतलब क्या, मान के चलिए सोच लो कि इसमें क्या लगा दिए, बॉक्स लगा दिए। तो इससे क्या 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, यानी 6 बाहर बन गया। और अंदर क्या बन गया, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, यानी ए बी सी का होल स्क्वायर। यानी क्या बन गया 6 ए बी और सी का होल स्क्वायर। तो 6 इंटू 2 का होल स्क्वायर यानी 24 आंसर हो गया। यानी कि ए का आर मिल गया, ए का आर। इससे आसान क्वेश्चन आप पूछ सकता है। ये समझ में आ गया क्वेश्चन, अच्छा तरीके से क्लियर है। अच्छा, अब क्या बोल रखा है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड डिटरमाइंड बाय ए बी सी इज 5। अगर क्या दे रखा है कि इसी को बनाते हैं, अगर बी को बनाते हैं तो आपको हम ये मिटा देते हैं। अब तो इसका कोई जरूरत है नहीं। अगर क्या है बी 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 हाँ, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड अगर क्या दे रखा है, बॉक्स ए बी और सी का वैल्यू क्या दे रखा है 5 दे रखा है। देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इसका इसका इसका, तो अगर मान के चलो इसी में बॉक्स लगा देते हैं तो 3 बाहर आ गया और 2 बाहर आ गया, यानी 6 हो गया। और क्या रखा है ए प्लस बी, बी प्लस सी, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ए बी सी आ जाएगा। तो क्या हो गया 6 इंटू 2 टाइम्स क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो क्या आ गया 10, 60 आंसर आ गया। यानी बी का एस हो गया, बी का एस कहाँ है, अच्छा 60 डी आएगा ना। यहाँ पर एस क्यों लिखे, डी ही होगा, एस होगा ही नहीं, एस कहीं है पी क्यू आर। अच्छा ये ए सी है एक्चुअली, हाँ हम गलती लिख दिए हैं। अरे पी क्यू आर ए सी होगा ना, तो बी का आंसर क्या आ गया अपना एस। चलिए अब बनाते हैं सी नंबर। सी नंबर क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ एडजेसेंट साइड डिटरमाइंड बाय द वेक्टर ए बी इज इक्वल टू इतना, यानी जिसका ए और बी का वेक्टर का एरिया कितना है 20। तो इसका मतलब क्या हो गया हाफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 20, सॉरी 40 ना। तो पूछ क्या रखा है कि देन एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका बताइए जिसका साइड ये और ये आ गया, तो मतलब हाफ दिस क्रॉस दिस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हाफ 2a प्लस 3b वेक्टर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा a माइनस b का मैग्नीट्यूड। इसको करते हैं क्रॉस, तो क्या आ जाएगा इसका इससे क्रॉस करेंगे तो क्या 0 दिखाई दे दिया, 0 दिखाई दे दिया ना। अब इसका इससे करेंगे क्या आएगा 3b क्रॉस a। अच्छा इसका इससे हो गया, अच्छा इसका इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा -2a क्रॉस b। इसका इससे करेंगे 0 आ गया। अच्छा 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 अच्छा, अब क्या करते हैं इसको क्या लिख लेते हैं कि हाफ, इसको क्या लिख लें 3 क्रॉस b रहने दे ही देते हैं, चाहे माइनस लिख लेते हैं 3a क्रॉस b कर लें। और इसको क्या करते हैं -2a क्रॉस b। तो ओवरऑल कितना हो गया 1/2 -5a क्रॉस b हो गया। अच्छा मॉडुलस के अंदर -5a क्रॉस b लगने का कोई फायदा है, 5 रहे या ना रहे उससे, माइनस रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और a क्रॉस b का वैल्यू आपको पता है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड पता है ना कि 20। तो कितना हो जाएगा, ये 5 तो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो गया 1/5 इंटू 40 हो जाएगा, इसका 40 हो जाएगा। मॉडुलस के बाहर आएगा तो क्या आएगा 5 बनकर, और इसका क्या हो जाएगा 40, यानी कितना वर्थ में हो गया, कितना हो गया 100। तो यानी सी का हो गया पी, सी का है पी है ना। चलिए डी बनाते हैं। देख रहा है कितना आसान क्वेश्चन है एडवांस का। एडवांस का 12-13 नंबर का क्वेश्चन, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2013 का है। लगता है 2013 का 2-2 क्वेश्चन करवाए ना, क्या बात है कितना आसान यार। वही ने बोलते हैं सिर्फ पढ़ना चाहिए मन लगा कर यार, बस मन लगा कर पढ़ते ही रहो। मेरा कॉपी यार पता नहीं, मेरा कॉपी ना इतना ज्यादा है ना सफिशियंट, बहुत सफिशियंट है। मेरा कॉपी पढ़ाया होगा तो मुझे तो लगता है इंडिया का सबसे बेस्ट है, इससे ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ाया जा सकता। आप कितना यूट्यूब पर तो बहुत सारा चैनल है, अब देख लो नहीं यार, इससे ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ाया जा सकता है।
पॉसिबल, इससे ज्यादा कुछ पॉसिबल ही नहीं है पढ़ाना जितना पढ़ाई हो रहा। और कितना आसान है। सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रीवियस ईयर आसान लगना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला साल भी जो क्वेश्चन पूछेगा इसी टाइप का पूछने वाला है, कुछ अलग नहीं। इतिहासी गवाह ऐसा ही पूछते आया है और अभी भी ऐसा ही पूछते आएगा, कुछ टफ वगैरह नहीं है। कॉपी ढंग से पढ़ लो, काफी है, नैया पार। समझ गया? इससे ज्यादा कहीं नहीं पढ़ा सकता है। कोटा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, ढाका चले जाओ, लंदन चले जाओ, कहीं नहीं पढ़ाया जा सकता है। समझ रहे बात को? अब देखो क्या बोल रखा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड डिटरमाइंड बाय, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, इतना इज 30, यानी इसके मतलब क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या दे रखा है 30। तो पूछा है कि इसका इसका क्या होगा, समझ गया? तो इसी दो हम क्रॉस करवा देते हैं, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और क्रॉस विथ क्या आ जाएगा ए। तो इसका मतलब क्या आ गया, ए क्रॉस ए 0 दिखाई दे दिया, बी क्रॉस ए, तो मैग्नीट्यूड के अंदर बी क्रॉस ए बोलो या ए क्रॉस बी बोलो, क्योंकि मान के चलो इसको सीधा करना चाहेगा तो क्या लगाएगा, माइनस लगाएगा, उसके अंदर क्या आंसर आएगा 30 ही आ जाएगा। हाँ, तो आंसर 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 डी का क्यू 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 है। अब बताओ यार, जो नहीं बनाया होगा ना वो तो पछता रहा होगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2014 एडवांस का है, 2014 ही है ना? हाँ, 2014 एडवांस का है, और ये भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रखा है कि ए बी सी बी 3 नन कोप्लेनर वेक्टर। तो नन कोप्लेनर वेक्टर का मतलब सबसे पहले ये सोच लें कि अच्छा कि बॉक्स ए बी सी का वैल्यू 0 इज इक्वल टू नॉट 0 होगा। बॉक्स ए बी सी कोप्लेनर हो जाता तो क्या होता, एक ही वेक्टर के अंदर आई कर जाता और क्या हो जाता, 0 के बराबर हो जाता। समझ गए? तो ए बी सी बी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर विथ यूनिट वेक्टर। ए बी सी कैसा है, यूनिट वेक्टर है, यानी सबका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 1 1 1 के बराबर है। अच्छा, सच दैट द एंगल बिटवीन एवरी पेयर ऑफ देम इज π/3, यानी सभी के बीच में एंगल कितना है, π/3। इसके मतलब सबका डॉट बराबर है। कल भी इस टाइप का क्वेश्चन लिए, 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के ले लिए कि अगर मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो और एंगल वाइज सेम हो तो दोनों का डॉट, सबका डॉट क्या होगा, बराबर बराबर, सिमेट्रिक से खेल लेंगे। तो इसके मतलब क्या हो गया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और क्या आ जाएगा cos 60, जो कि क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1/2, यानी कि 1/2 के बराबर आ जाएगा। हाँ, 1/2 के बराबर आ जाएगा। एक इक्वेशन दे रखा है, ए क्रॉस बी बी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू पी ऑफ ए वेक्टर, क्यू ऑफ बी वेक्टर और आर ऑफ सी वेक्टर, वेयर पी क्यू आर आर स्केलर देन वैल्यू ऑफ इसका, और पी क्यू आर क्या है, स्केलर है। समझ गया? यानी P और Q और R का क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा। और क्या वेक्टर इक्वेशन है ना, वेक्टर इक्वेशन। क्या बोल रखा है, क्या कि जो गिवन दे रखा है वो कंडीशन क्या दे रखा है, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C इज इक्वल टू PA वेक्टर QB वेक्टर प्लस RC वेक्टर। समझ गए? अब आपको आज ही बताए थे कि कभी भी अगर वेक्टर इक्वेशन रहे तो इसका 2 ही तरीका है बनाने का, या तो डॉट से बनाइए या तो क्रॉस से बनाइए। अच्छा, पी क्यू आर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पी के बारे में क्या बोल रखा है, इसमें ऑप्शन भी नहीं, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। जैसे जेईई मेंस में भी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये तो थोड़ा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। और जेईई मेंस तो समझ ही रहे ना, बोलने की जरूरत नहीं है जेईई मेंस के बारे में, कुछ नहीं है, बस यही जान जाओ। समझ गए? तो अब मान के चलिए अपने को क्या निकालना है, पी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू और आर का वैल्यू। एक बात सीधा नोट करके कहीं पर भी लिख लीजिए कि कभी भी अगर वेक्टर इक्वेशन का क्वेश्चन रहेगा, इक्वेशन तो पकाने आता है कि वेक्टर बराबर कुछ टाइप का वेक्टर, तो उसको बोला जाता है वेक्टर इक्वेशन। इस टाइप का क्वेश्चन कभी बनेगा तो या तो क्रॉस के माध्यम से बनेगा या डॉट के माध्यम से बनेगा। अब सोच रहा होगा कि अगर दोनों में से अब कौन बनेगा, तो ट्राई करके देख लो ना कि कौन आसानी से बन रहा है। अगर एक से ट्राई किया गलत बन गया तो दूसरा ट्राई कर लो। समझ गया? तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम लोग क्रॉस से ट्राई करते हैं कि दोनों तरफ क्या करते हैं, जैसे अपने को बताए थे कि मान के चलिए निकालना है पी का वैल्यू, तो इसको और इसको जीरो करना पड़ेगा, याद आ रहा? तो इसको वैल्यू निकालने के लिए इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पता नहीं जीरो कैसे होगा बताओ,
जब इसका क्रॉस बी से कर दें या इसका क्रॉस सी से कर दें तो दोनों एक साथ तो कर नहीं सकते हैं, एक बार में क्रॉस बी करेंगे या क्रॉस सी करेंगे। अच्छा पी का वैल्यू निकालना है तो एक क्रॉस तो दोनों तरफ कर ही नहीं सकते हैं। चलिए बी एक बार ट्राई भी करके देख लेते हैं, होगा ही नहीं। अगर मान चलो बी दोनों तरफ से क्रॉस करते हैं और मान चलो इस तरफ से क्रॉस कर लिए बी, समझ गए, तो यहां पर क्या बन गया ए क्रॉस बी क्रॉस बी 0 और फिर सी क्रॉस बी, यानी कि और भी बुरा तरीका से फंस जाएगा, समझ गया। तो अब देखो, तो माने कि क्रॉस तरफ से माध्यम से नहीं जा सकते हैं, आप कैलकुलेट करके और भी देख लेना सेटिस्फाई होने के लिए कि क्रॉस के माध्यम से फिलहाल तो नहीं जा सकते हैं। अब एक तरीका और बचता है, क्या, डॉट। तो अब क्या करते हैं, अगर दोनों तरफ डॉट डॉट करते हैं तो देखो ए डॉट ए, तो सिंगल देखो पी बच गया, सोचो ना ए डॉट ए, मान के चलो दोनों तरफ से डॉट करवा दिए ए, तो क्या बचेगा तुम ही बताओ, डायरेक्ट पी बचेगा, यहां ए डॉट बी बनेगा, यहां ए डॉट सी बनेगा, और सबका वैल्यू पता है। माने तरीका सिंपल कौन है, समझे, सब क्लियर हो गया। ए डॉट ए 1 बन गया, ए डॉट बी 1/2 बन गया, ए डॉट सी बन गया। यानी कि मनवांछित फल कब मिलेगा, जब डॉट करेंगे, क्रॉस से मनवांछित फल नहीं मिलने वाला है। हाँ, तो जो फायदा वाला चीज है उसी को वही काम करना चाहिए। ऐसे ये कहावत है ना कि घर उसी का जाना चाहिए जहां से क्या आमदनी हो। रह जाता है ना, फूफा घर जाता है, फूफा घर जाता है तो पैसा मिलता है ना, देखो जहां ज्यादा जाता है वो पैसा मिलता है, वहां जाना पसंद करता है जाना। हाँ वो तो खैर मजाक है। मनवांछित फल का मतलब समझ रहा है ना कि डॉट से मिलने वाला है, तो क्या करते हैं ए डॉट ऑन बोथ साइड, क्या करते हैं डॉट ए वेक्टर दोनों तरफ से, तो इस तरफ से डॉट करते हैं तो क्या बनेगा, दोनों में डॉट डॉट लग जाएगा। देखो ना यहां डॉट करते हैं, 0 तुमको दिखाई दे रहा, दिखा देता है पक्का। हाँ देखो ना क्या करें, इससे क्या बनेगा, दोनों तरफ अगर डॉट करते हैं तो क्या बनेगा, ए डॉट ए क्रॉस पी, तो हम बोले थे ना, तो बॉक्स एबीसी बन जाएगा, ए ए बी 0। यहां पर देखो डॉट एबीसी, यहां एबीसी बॉक्स दिखाई दे रहा, ये 0 दिखाई दिया, ये बॉक्स एबीसी दिखाई दे दिया, पक्का ना। हाँ तो यहां क्या बन गया, बॉक्स ए बी और सी। अच्छा इस तरफ से डॉट लगाए तो यहां बोलो कि पी दिखाई दे रहा आपको। अच्छा इस तरफ से डॉट लगाए थे, ए डॉट बी का वैल्यू क्या हो गया 1/2, तो यहां q/2 तुमको दिखाई दे दिया। इसी तरह यहां पर r/2 दिखाई दे दिया, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अच्छा अब सोचो q को निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ b डॉट कर लेते हैं। तो बताओ इस तरफ अगर यहां पे b डॉट लगाए तो फिर b मिल गया बराबर 0, यहां पर भी अगर b डॉट किए तो फिर b मिल गया, यानी कि दोनों 0 के बराबर हो गया, 0 + 0 यानी कि ओवरऑल 0। अच्छा यहां पर जब b डॉट करेंगे तो p/2 तुमको दिखाई दे रहा, क्योंकि a डॉट b बन जाएगा। यहां पर जब b करेंगे तो यहां q दिखाई दे दिया, और यहां पर जब b करेंगे तो r/2 दिखाई दे दिया, इसको मान लिए 2। अब क्या करते हैं, c से करना पड़ेगा डॉट, तो c से डॉट करते हैं CAB यानी बॉक्स ABC, और यहां पर जैसे ही c लगाएं 0 हो जाएगा, 2 को c बराबर मिल गया, तो क्या आ जाएगा ABC, समझ गया। और इस तरफ से करेंगे तो यहां पर क्या p/2, ये क्या देखा दे q/2, और ये क्या दिखा देगा आपको r, ये इक्वेशन 3 हो गया। अच्छा बॉक्स ABC बराबर ये भी और बॉक्स ABC बराबर ये भी, तो ये दोनों आपस में बराबर है क्या, पक्का ना। हाँ तो क्या आ गया, फ्रॉम 1 and 3 से। कितना आसान क्वेश्चन है, देख रहा है कितना आसान क्वेश्चन है। लगता है कि एडवांस टाइप का पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम लोग, लगता है, बिल्कुल नहीं लगता। हमको जानते हो क्वेश्चन देखते हैं तो कुछ लगता है ना कि एडवांस है या मेंस है। मेंस तो लगता है कि यार आईएससी भी लेवल कम हो गया, ऐसा लगता है हमको। कि अब तो लगता है ना कि आरएस लेवल भी बना लेगा तो आईएससी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे आरएस लेवल पर तो आईएससी हो ही जाएगा, मेंस हो जाएगा, सो बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मेरा कॉपी पढ़ लेगा तो हो जाएगा पक्का से, मेरा कॉपी पढ़ लेगा तो दुनिया का कोई भी एग्जाम निकल सकता है, समझ रहे बात को। ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है फिर भी, और थोड़ा सा मस्त, थोड़ा सा हल्का सा, समझ गया, मेरा कॉपी से हल्का सा ऊपर पढ़ लेगा तो जे एडवांस निकल जाएगा, तो बहुत आसान है। मैथ तो आसानी है। हाँ तो ये दोनों बराबर हो गया, तो इन दोनों बराबर में क्या कर लिए, p/2 प्लस क्या आ गया q और प्लस r/2 इक्वल टू क्या आ गया p/2। अच्छा गलती कुछ कर रहे हैं, अच्छा इस तरफ भी p/2, इस तरफ से q/2। अरे इसको बराबर देखो, गलती कर लिए ना, यहाँ पे तो p ही है ना, p, अरे 1 में क्या है p और q/2 है यहाँ ना, q/2 और प्लस r/2, ये 1 का है ना, और इस तरफ से p/2 प्लस q/2 और प्लस क्या आ जाएगा r।
तो Q बाई टू कैंसिल हो गया, तो इस तरफ से क्या बच गया? अच्छा और भी कुछ कट रहा है क्या? अच्छा इस तरफ क्या आ जाएगा देखो P, और इस तरफ आ गया माइनस P बाई टू, क्या बच गया? P बाई टू बच गया। इस तरफ से R बाई टू, इस तरफ से माइनस R आ गया, तो क्या बच जाएगा? माइनस R बाई टू बच गया। तो इसको राइट साइड लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा? P बाई टू और R बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि ओवरऑल क्या बन गया? P बराबर R। ये क्लियर है? P बराबर R पूरे तरह से क्लियर है। अच्छा अब देखो P बराबर अगर R है तो इक्वेशन 2 से Q का वैल्यू निकाल लेते हैं। सोचो ना, ये भी P बन गया, ये भी P, तो Q वैल्यू नहीं निकल जाएगा? अच्छा P Q सब का वैल्यू निकल ही गया, तो फिर इसको निकालने में क्या जाता है? यार कितना आसान क्वेश्चन, यार सोच भी नहीं सकते। पहले शुरू में जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे ना, तो हमको लगता था ना कि बहुत हार्ड होता है एडवांस। यार वेक्टर ऐसा चैप्टर है जो अपने आप में एक बहुत महान चैप्टर है, समझ रहा? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। कोई वेक्टर थ्योरी पढ़ाना नहीं चाहता यार, तुम किसी से पूछो अपना फ्रेंड सर्किल में कि वेक्टर थ्योरी पढ़ाया गया है, तो बोलेगा नहीं, लास्ट में पढ़ाएगा उड़ा के पढ़ा देगा कि हवा भी नहीं लगेगा, समझ गए? और कैलकुलस तो आसान है, सब पहले सोचता है कैलकुलस पढ़ाएं, कैलकुलस हम सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं क्योंकि वो सबसे आसान है। थ्योरेटिकल तो ये है, इसको पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, कितना थ्योरी का यूज होता है। अच्छा अब देखो क्या करने वाले हैं, इसको 2 में रख देते हैं। क्या करते हैं? फ्रॉम 2 से क्या करते हैं? फ्रॉम 2 कहां गया? 2 ये है ना, तो P बाई टू को तो P बाई टू ही रहने देते हैं, P बाई टू को 2 ही रहने देते हैं। अच्छा Q को Q ही रहने देते हैं, और R के स्थान पर भी P बाई टू कर दें और 0 के बराबर कर दें, तो P बाई टू P प्लस Q बराबर 0, यानी P बराबर माइनस Q, तो यानी Q का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस P के बराबर आ जाएगा, यानी सबका वैल्यू P का टर्म में आ गया। तो अब देखो इसका वैल्यू पूछा, इसका वैल्यू पूछ रखा था, तो P स्क्वायर को P स्क्वायर लिख देते हैं, समझ गया? अच्छा Q स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 2 और Q बराबर क्या है? माइनस P, तो माइनस P का होल स्क्वायर P स्क्वायर, यहां पर भी P स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा यहां पर R स्क्वायर, तो R स्क्वायर का क्या कर देंगे? P स्क्वायर। नीचे क्या लिख रखा है? Q स्क्वायर, नीचे Q स्क्वायर, इसको भी P स्क्वायर, समझ रहा है ना? Q बराबर क्या है? माइनस P का होल स्क्वायर क्या आएगा? अच्छा तो ऊपर क्या बन गया? 4P स्क्वायर डिवाइडेड बाई P स्क्वायर, आंसर आ गया 4। क्या है बताओ? कितना आसान क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत बार करवा चुके हैं, किसको प्रोडक्ट करके। अब बार बार बोल रखे हैं नोट करके लिख लेने के लिए कि जब भी वेक्टर इक्वेशन का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे? डॉट और क्रॉस एक बार ट्रैक, तो क्रॉस से तो ऐसे ही पता लग रहा था कि नहीं बनने वाला है, और जैसे ही थोड़ा हल्का डॉट लगा करते वो तो आइडिया बन जाएगा ना। देखो एडवांस अगर निकालना है तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना क्वेश्चन करवाएं तो वो करवाएं ही हैं, वो भी सफिशिएंट है, लेकिन कम से कम अपने मन से मेरा कॉपी, मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग को छोड़कर अपने मन से अगर 50 क्वेश्चन भी अच्छा बच्चा वाला नहीं, बच्चा वाला की बात नहीं कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन अगर 50 भी कर लेते हैं, 50, 60, 70, 100 तक मैक्सिमम कर लेते हैं, इसे आपका मर्जी जितना करें, अगर 50-100 भी अपना मन से कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको भी ऐसे दिखने लगा कि अच्छा इसको डॉट कर दें, इसको क्रॉस कर लें। जैसे हमको क्वेश्चन को देखते हैं तो कैसा लगता है, अच्छा इसको ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे कर देंगे तो ये कर देंगे। तो आप अगर ये सोचते हैं कि सर कैसे सोच लेते हैं, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है। क्या करना है कि जितना हम पढ़ाएं बस अपने अलग से, जो मेरे क्वेश्चन से छोड़कर कम से कम 50 से 60, 70, 100 क्वेश्चन बना लिए अच्छा क्वेश्चन, तो आप भी सोचना सीख जाओगे, यार इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे करते हैं, क्वेश्चन में दम ही क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, हमको कोई क्वेश्चन ही हार्ड नहीं लगता है, इसको यहां कर लीजिए, इसको यहां कर लीजिए, आपको भी इसी तरह लगने लगेगा। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग।